अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर बाबर अमान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ अवेयरनेस बाय डॉक्टर बाबर। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ईसीजी के बारे में बताऊंगा। तो आज मैंने काफ़ी सारे पेशेंट्स देखे, तो मैंने तकरीबन 50 से 60 ईसीजियाँ आज के दिन में देख ली हैं। आज मेरी ऑन कॉल ड्यूटी थी, सुबह से बैठा हुआ हूँ, तो सोचा क्यों ना आप लोगों को इस ईसीजी के बारे में बता दूं। होपफुली आप लोगों ने ईसीजी की तो सुनी होगी, क्या है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये ईसीजी होती किस तरह की है। तो ये ईसीजी आप लोग देख लें। दिस इज नोन एज ईसीजी। इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। इसमें 12 लीड्स होती हैं ईसीजी में। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को इस ईसीजी के बारे में बताऊंगा कि ये ईसीजी क्या है, इस ईसीजी की लीड्स कितनी होती हैं, और ईसीजी जब भी देखी जाती है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ईसीजी की बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा। वैसे तो ईसीजी पे मैं एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। ईसीजी में हार्ट अटैक किस तरह देखा जाता है, ईसीजी में रेट रिदम किस तरह देखा जाता है, सब चीज़ों पे मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ईसीजी के मुतालिक बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा कि ईसीजी में एक डॉक्टर क्या क्या चीज़ें देखता है। अगर कोई मरीज आ रहा है तो ईसीजी में क्या क्या चीज़ें डॉक्टर उसकी देखता है। इसके अलावा किन मरीजों की ईसीजी की जाती है। ऐसे नहीं है कि जो भी आएगा सीने में दर्द के साथ या किसी को कोई भी मसला है उसकी ईसीजी इस तरह ईसीजी नहीं की जाती। ईसीजी के कुछ मखसूस इंडिकेशंस होती हैं, तभी हम उन लोगों में ईसीजी करवाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ईसीजी की डेफिनेशन बता दूं कि ईसीजी है क्या चीज़। इसका जो फुल फॉर्म है ईसीजी का, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसको बोला जाता है। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी, कार्डियो दिल को कहा जाता है, ग्राम कहा जाता है टू रिकॉर्ड। इसमें अभी इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है, टू रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। जब भी हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं तो इस पेपर पे वो आ जाती है, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। बेसिकली हम इस ईसीजी में ये देख रहे होते हैं कि हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी चल रही है उसमें कोई मसला तो नहीं है। तो ये ईसीजी में बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं। एक स्टडी के मुताबिक ईसीजी में अप्रोक्सीमेटली 133 नंबर ऑफ डिजीजेस का क्ल्यू मिलता है हमें। ईसीजी हमें एक कंफर्म 100% नहीं बताती, लेकिन ये हमें क्ल्यू देती है कि आगे क्या करना है हमें। कुछ ऐसी सीरियस कंडीशन होती हैं जिसमें हमें ये ईसीजी ये हिंट देती है और हम पेशेंट का इमीडिएटली इलाज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि व्हाट इज ईसीजी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ईसीजी के बारे में बताऊंगा, जो कि मैंने अभी डेफिनेशन बता दी। इसके अलावा व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ द ईसीजी, किन कंडीशंस में ईसीजी की जाती है और किन लोगों की ईसीजी की जाती है। इसके अलावा टाइप्स बताऊंगा कि किस किस तरह की ईसीजी होती हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ईसीजी। इसके अलावा लीड्स के बारे में बताऊंगा कि हाउ मेनी लीड्स इन द ईसीजी। इसके अलावा स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बताऊंगा। आखिर में रेट रिदम और एक्सेस के बारे में बताऊंगा। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा ईसीजी के रिलेटेड। तो सबसे पहले तो ईसीजी की डेफिनेशन आप लोगों ने जान ली कि टू रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखने के लिए हम ईसीजी करवाते हैं। अब इंडिकेशंस क्या है, किन लोगों में ईसीजी की जाती है। तो सबसे पहले तो ऐसे लोग जो सीने के दर्द के साथ आ रहे हैं। अगर कोई भी बंदा शदीद किस्म के सीने के दर्द के साथ आ रहा है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम उसकी ईसीजी करवाते हैं, ताकि ये देखें कि उसको कोई हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा। उसके अलावा अगर किसी पेशेंट को पल्पिटेशंस हो रही हैं, यानी कि दिल की धड़कन उसको महसूस हो रही है, तो इस कंडीशन में भी हम ईसीजी करवाते हैं, ताकि देखें कि उसको कोई एरिथमियाज तो नहीं है। इसमें ईसीजी की जाती है। इसके अलावा कुछ लोगों को सिंकपल अटैक्स होते हैं, यानी कि ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, थोड़े टाइम के लिए बेहोशी के अटैक्स आते हैं। अब ये सिंकपी क्या है, ये मैंने अपने हाइपोटेंशन वाले वीडियो में डिटेल से समझाया हुआ है। सो आई डू रिकमेंड कि फर्स्ट आप वो वीडियो देखें, उसके बाद आपको सिंकपी का पता लग जाएगा। इसके अलावा ईसीजी में हम किसी के दिल के खाने बड़े हो जाते हैं, चैम्पर्स बड़े हो जाते हैं, तो ये भी ईसीजी में हमें पता लग जाता है। तो ईसीजी में वैसे तो ये 4-5 चीज़ें हैं जिसमें ये पता लगती हैं, लेकिन माइक्रो लेवल की ईसीजी में थाउजेंड्स ऑफ चेंजेस होती हैं। हर इंसान की ईसीजी डिफरेंट होती है और ईसीजी को इंटरप्रेट करना इतना ईजी नहीं होता। अब बात करते हैं लीड्स के बारे में कि ईसीजी में लीडें कितनी होती हैं, कितनी लीडें लगाई जाती हैं। तो अगर आप लोगों ने कभी अपनी लाइफ में ज़िंदगी में ईसीजी करवाई होगी तो आप लोगों को पता होगा कि कुछ हाथों में लीडें लगती हैं और कुछ पैरों में और कुछ सीने में। तो बेसिकली देयर आर 12 लीड्स इन द ईसीजी। अब 12 लीड्स में 4 लीडें हैं जो वो हाथों में लगाई जाती हैं। जो आपकी रेड है वो राइट आर्म में लगाई जाती है, येलो जो लगाई जाती है वो लेफ्ट आर्म में, फुट में जो लगाई जाती है ग्रीन, और जो राइट फुट है उसमें ब्लैक लगाई जाती है। तो 4 ये हो गई, और इसके अलावा 10 सीने पे लगाई जाती हैं। तो अभी सवाल ये होता है कि ये लगाई तो हमने 10, तो ये 12 किस तरह हुई, इसमें 12 कैसे आ रही हैं।
तो इसका यह है कि ये जो 3 लीड्स होती हैं हमारी, जो हमारे राइट आर्म, लेफ्ट फुट में लगती हैं, इनके अंदर ही दूसरी लीड्स भी मर्ज होती हैं, मतलब कि 1 2 3 भी इसके अंदर होती हैं। और इसके अलावा जो लेफ्ट फुट, राइट फुट में है, वो हमारी न्यूट्रल लीड होती है। और 6 लीड्स हमारी चेस्ट में लगती हैं, जिनको प्रीकॉर्डियल लीड्स कहा जाता है। V1 2 3 4 5 6 इस तरह से ये होती है। इसको चेस्ट लीड्स कहा जाता है या प्रीकॉर्डियल लीड्स कहा जाता है। तो ये तो हो गई लीड्स। इसके अलावा और क्या चीज देखनी होती है? इंस्टेंटराइजेशन देखनी होती है, कैलिब्रेशन देखनी होती है। अब ये कैलिब्रेशन क्या है? हमारे ईसीजी में आप लोगों ने देखे होंगे कि इस तरह के खाने बने हुए होते हैं, ये खाने हैं। अब ये जो खाने हैं, एक तो होता है बड़ा खाना, एक होता है छोटा खाना। बड़ा खाना है जो वो 5 mm का होता है, और जो इसकी स्पीड होती है वो होती है 0.2 सेकेंड्स इसकी स्पीड होती है। और इसकी जो एम्पलीट्यूड होता है, इसका एक स्मॉल बॉक्स होता है, वो जो 1 mm का एम्पलीट्यूड होता है, 0.01 मिलीवॉट का एम्पलीट्यूड होता है। जो ईसीजी रन कर रही होती है, ईसीजी का पेपर रन कर रहा होता है, वो 25 मिलीमीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 25 मिलीमीटर के हिसाब से ईसीजी चल रही होती है। और जो एम्पलीट्यूड होता है ईसीजी का, वो होता है 10 मिलीमीटर पर मिली वोल्ट। तो ये टेक्निकल बातें, ये आप लोगों की इतनी काम की नहीं है, जस्ट आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन के तौर पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो ईसीजी है इस तरह से चलती है। इसके अलावा डॉक्टर ईसीजी में क्या चीज देखता है? अगर हमारे पास ईसीजी आती है तो सबसे पहले हम उसमें क्या देखते हैं? तो उसमें हम देखते हैं रेट, यानी दिल की धड़कन देख रहे होते हैं कि दिल की धड़कन 1 मिनट में कितना दफा दिल धड़क रही है। इसके अलावा रिदम देख रहे होते हैं कि रिदम, ये जो दिल की धड़कन चल रही है, ये तरतीब में है भी या नहीं, इसकी तरतीब खराब तो नहीं है। अगर तरतीब खराब होगी तो ये भी मसला है। इसके अलावा एक्सिस देखते हैं कि ये जो हार्ट की इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, ये सही डायरेक्शन में चल रही है या नहीं। एक्सिस का मतलब है कि मीन डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो। करंट अगर अपनी डायरेक्शन में चलेगा तो इसमें ये नॉर्मल होता है। अगर ये करंट अपनी डायरेक्शन में नहीं चलेगा, ये डेविएट होगा लेफ्ट और राइट, तो ये भी पैथोलॉजी है, मतलब बीमारी है। तो ईसीजी में हम रेट देखते हैं, रिदम देखते हैं, एक्सिस देखते हैं। उसके अलावा और बहुत सी डिटेल्स देखते हैं, हार्ट अटैक के बारे में देखते हैं, चेम्बर्स एनलार्जमेंट के लिए देखते हैं, ब्लॉक देखे जाते हैं ईसीजी में, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। लेकिन आप लोगों को मोटे मोटे तौर पर बस ये पता लगे कि रेट, रिदम, एक्सिस ये क्या चीजें हैं, मैंने आप लोगों को वो चीजें बता दी। अच्छा, तो इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में मैं आप लोगों को डिटेल से इस चीज़ के बारे में बताऊंगा कि अगर ये रेट हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो किस तरह से ये रेट कैलकुलेट किया जाता है। अगर खुदा न खास्ता आपके घर में कोई दिल का मरीज है और आपकी उसकी ईसीजी आप उसकी देख रहे हैं, तो इसमें रेट किस तरह से देखा जाता है। तो इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में मैं आप लोगों को डिटेल से समझाऊंगा कि अगर आपके घर में किसी भी इंसान को दिल का मसला है, उसका रेट किस तरह देखना है। 2 मिनट। इसके अलावा उसका रिदम किस तरह देखना है, उसकी दिल की जो चल रही है, धड़कन है जो उसकी, वो तरतीब में है भी या नहीं है, ये चीज़ किस तरह देखी जाती है। और इसके अलावा हार्ट अटैक ईसीजी में किस तरह देखा जाता है, इस पे मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे भी अपनी डेली अपडेट्स डाल रहा होता हूँ, वीडियो डाल रहा होता हूँ। So kindly do share and like my videos. Dr. Babar Aman signing off.